हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज है मेरा चौथ का व्रत, तो मैंने सारा घर का काम कर दिया, पूरे घर की साफ सफाई सब कुछ कर ली है। और मेरी फ्रेंड आई हुई है, इनका भी फास्ट है और ये भी पूजा करेंगे हम सब साथ में। और मिलते हैं, फिर करते हैं पूजा। तो सर्वप्रथम हमने की गणेश जी की पूजा। उससे पहले हमने गणेश पाटे को धो के उस पर बनाया स्वास्तिक, और स्वास्तिक बना के उस पर डाले गेहूँ और बिठाया गणेश जी को। फिर सजाया फूलों से। उसके बाद ये फूल तो रुकते ही नहीं है, इधर उधर इधर गिरते रहते हैं। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब हम करेंगे गणेश जी की पूजा। ये धागा मुझसे टूट ही नहीं रहा था, बहुत टाइट था। अब पाटे के चारों तरफ टिक्की लगाते हैं हम, गणेश जी को जिमाते हैं। अब कहानी बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, कौन सी कहानी सुननी है। तो मैं देख रही हूँ, मिल नहीं रही, क्योंकि वो करवा चौथ वाले का और तिलकुट्टे वाले का फिक्स रहता है। इसका तो फिक्स होता ही नहीं कि कौन सी कहानी सुननी है, मतलब याद ही नहीं रहता, एक साल में भूल जाते हैं। तो फिर हमें कहानी मिल गई और अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं, कथा सुनते हैं। तो हमने कथा सुन ली। इसके बाद हम देते हैं सूर्य भगवान को अर्घ। या हम सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। और सूर्य भगवान को प्रणाम करके मैं और मम्मी जी आ गए। मम्मी जी बोले थोड़ा और पानी दे मेरे को, और सूर्य भगवान को छींटे लगाने। इसके बाद में हेलो गाइस, तो हमने पूजा कर ली है, सूर्य को अर्घ दे दिया है। उसके बाद मैंने बनाई चाय और अब हम सब मिलके चाय पियेंगे। देखो इनकी चाय तो शुरू भी हो गई है। चाय में देरी नहीं होनी चाहिए, मतलब राजस्थानी के लिए चाय का तो कहना ही क्या। ठीक है, चलो मिलते हैं बाद में। इसके बाद में बचा हुआ किचन का मैं काम करती हूँ। इस बर्तन धोने थे, बर्तन धोए। बर्तन काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि सुबह से मैंने बर्तन धोए ही नहीं थे। सुबह से बस घर की सफाई की और फिर तैयार होके कहानी वानी सुनने में लग गए थे। तो बर्तन, सुबह के टिफ़िन बनाया, सबके लिए खाना वाना बनाया, नाश्ता बनाया, तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। फिर हमने चाय वाय पी थी, उसके बर्तन इकट्ठे हो गए थे। तो काफ़ी सारे बर्तन थे, तो मैंने सारे बर्तन धोए। फिर इसके बाद मैं करूँगी सिंक को अच्छे से साफ़। फिर सिंक को साफ़ करके मैंने अच्छे से धो दिया है। इसके बाद मैं करूँगी किचन की सफाई, क्योंकि आज गुरुवार था तो फिर स्पेशली हम थोड़ा कम ही करते हैं। उस दिन झाड़ू पोछा वगैरह कम लगाते हैं। तो फिर नॉर्मल मुझे किचन की पट्टी नॉर्मली साफ़ करनी थी बस। तो मैंने उसके बाद सिंक साफ़ करके अच्छे से फिर मैं लग गई किचन में पट्टी को साफ़ करने, गैस की पट्टी को साफ़ करने। पोछा वगैरह मैंने सुबह ही लगा दिया था। तो अब मैंने सब चीज़ें एकदम जमा के एकदम सब जगह अच्छे से रख रही हूँ। उसके बाद पोछा लगाऊंगी पट्टी पे। पोछा मैंने गीला किया और टाइल्स पे सब पे अच्छे से पोछा मार दिया और गैस को अच्छे से साफ़ करके फिर मैंने सूखे कपड़े से साफ़ किया गैस को अच्छे से। उसके बाद मैंने अच्छे से सब कुछ क्लीन कर दिया है। और हाँ, मतलब पूरा ध्यान रखती हूँ मैं साफ़ सफाई का, क्योंकि मुझे सफाई बहुत पसंद है। मतलब एक दिन का भी इधर का उधर होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, क्यों हुआ, उसको सही करो। तो परफेक्टली, मतलब मेरे को साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अब मैं दोबारा कपड़े पोछे के कपड़े को धो के और दोबारा सिंक अच्छे से साफ़ करके और कपड़े को सुखाने
के लिए डाल दूँगी। और उसके बाद गाइज़ आज मतलब भूखे रह के काम करना मतलब बहुत ही ऐसा लगता है कि क्या ही बताऊँ, जोर आने लग जाता है। बहुत थकान भी हो रही थी मेरे को, 2-3 दिन से सर दर्द भी बहुत हो रहा था, तो मुझे काम करने में रियल में बहुत जोर आ रहा था। तो मैं बस ऐसे था, बस फटाफट काम पूरा करूँ और मैं निकल लूँ कमरे में। तो मैं उसके बाद मेरे कमरे में आ गई। ये है तो ये कृष्णा, आ गया और ये कृष्णा। लेके आए बहुत सारे इससे मुझे बातें खिलौने करना मुझे बहुत दिखाने के लिए। किसने क्या लेके आया तू? खिलौने? कौन लाया तेरे लिए खिलौने? पापा लेके आए। और बुआ क्या लाई तेरे लिए राखी पे? कौन सी वाली राखी? स्पाइडरमैन वाली राखी। और आज आप स्कूल नहीं गए? क्यों गए थे? फिर इतनी जल्दी आ गए वापस? क्यों? अच्छी। और आपको आंटी की याद नहीं है? 2 दिन तक आए नहीं मिलने के लिए? करते बेइज्जती। अच्छा, घर पे ताला लगा था इसलिए नहीं आया कृष्णा? ओ, वो गया क्या? तेरा भाई गया? ठीक है। कद्दू की सब्जी बना रही हूँ। तो गाइस मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। मैंने बनाई है कद्दू की सब्जी, और इधर मैं चीनी की चाशनी बनाने के लिए रखती हूँ। इसका मैं कुछ बनाऊंगी। तो गाइज़ अब मेरी सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। इसमें मैं डालूँगी नींबू की खटाई, क्योंकि खटाई से ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो अब मेरी चाशनी भी रेडी हो चुकी है, उसको मैं अच्छे से घोल के उसमें मिलाऊँगी आटा, क्योंकि मैं बना रही हूँ आटे के पुए। कोई इसको गुलगुले बोलता है, कोई पुए बोलता है, मुझे हमारे यहाँ तो इसको पुए बोलते हैं। तो मैं बनाऊँगी इसके आटे के मीठे पुए। तो बस मैं एकदम फ्रेश को हिला हिला के अच्छे से फेंट के और इसका तैयार कर रही हूँ। इसके बाद ये रेडी हो गया। इसमें एकदम ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं पे भी आटा सूखा ना रह जाए, एकदम मैश करना होता है उसको अच्छे से। तो बस इसको बहुत देर तक अच्छे से फेंटना पड़ता है। ये फेंट के रेडी हुआ और मैंने बनाए पुए, और पुए इतने अच्छे और टेस्टी बने थे कि क्या ही बताऊँ। बस चांद ने में बहुत वेट करवाया पुए खाने के लिए, क्योंकि चांद काफ़ी लेट हुआ था। हम तो सो ही गए थे थक के, इसलिए मैं चांद का वीडियो भी शूट नहीं कर पाई थी। इसके बाद मैं बनाऊंगी, बस फटाफट मुझे ये बन जाए। ये दूध वाला आ गया, मम्मी जी दूध लेके आ गए। अब मम्मी जी शाम की पूजा की तैयारी करने लग गए। उन्होंने घी गरम किया, क्योंकि जब से बारिश हुई है ना तो घी जमने लग गया है। तो पूजा से पहले घी गरम करके ही दियों में डालना पड़ता है, ताकि दिया अच्छे से जले, क्योंकि जमे हुए घी से दिया अच्छे से नहीं जल पाता है। और बस फटाफट मेरे को खाना बनाना था, कि मुझे तो चक्कर ही आ रहे थे आज। एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से फास्ट था। तो बस चल रहा है, फटाफट काम करने में लगे हैं सब। और बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं। तो उसके बाद मैंने पूड़ियाँ बनाई। साथ के साथ मैंने पूड़ियाँ तल ली फटाफट। देखो कितनी सुंदर सुंदर गोल गोल पूड़ियाँ बनाई। इसके बाद बच्चों के स्कूल के टिफ़िन खाना बनाने के जो बर्तन हुए थे, वो बर्तन भी मैंने साथ के साथ धो दिए, क्योंकि बाद में खाना खाने के बाद ना बहुत थकान होती है, तो मेरे से ज़्यादा बर्तन नहीं धुलते हैं। तो ये था कि सारे एक्स्ट्रा बर्तन है ना पहले धो के रख दो, ताकि बस जो खाना खाने के बर्तन होंगे ना वही धोने पड़ेंगे।
तो मैंने फटाफट बर्तन धो दिए। इसके बाद मैंने किया चांद का इंतज़ार। तो ये था आज का ब्लॉग। बाय बाय।